हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो हमने बहुत स्लो बनाई थी क्योंकि पहली वीडियो थी। इस बार लेकिन हम स्पीड से चलेंगे और इस बार जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो हमारी 8, 9, 10 जून को जो कांस्टेबल का पेपर होगा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि इसमें जो हम करा रहे हैं वो आपका है PYQ। सभी PYQ क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम 37 में 37 करेंगे। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। पहला सवाल है, इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है उसको व्यक्त करने वाले को एक शब्द क्या है? उसका है अंडज। अंडे से जन्म लेने वाले को अंडज कहते हैं। सवाल नंबर 2 अब दिखाई दे रहा होगा क्लियर से। निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है, बताइए। स्वर, पारा, दूध या मोती? बताइए जो अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। मोती नहीं है इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 3। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। नंबर ए, बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन। बी, हंसमुख बुद्धकालीन भारत। सी, लोरिक चंदा की लोक कथा। तुलसीदास का मानसिक विकास। बताओ, फटाफट से बताइए। इसका आपका तुलसीदास का मानसिक विकास, ठीक है। अगला प्रश्न इसका बताइए अब। गंगा मैया के उपन्यास के लेखक कौन है? नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, राही, मासूम रजा या अब्दुल बिस्मिल्लाह? तो इसका सही आंसर है भैरव प्रसाद गुप्त, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान बनना है, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल है, आजकल के नौजवानों के बुजुर्गों की मिट्टी कर रखी है। यहाँ पे ये डेस्क होना चाहिए। यहाँ पे जो है इस जगह ये डैश है, यहाँ पे खाली स्थान है। ये थोड़ा क्वेश्चन मिस है, तो इसमें आपको मिट्टी है, ठीक है, कि आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है। अगला प्रश्न थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। अगला प्रश्न, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा? सुख से रहना, धीरे धीरे काम करना, बात पर अड़े रहना या प्रतीक्षा करना? बताओ। तो वह आपका चैन की बंसी बजाने का मतलब होता है सुख में रहना, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 7। लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। बताइए कौन से कवि हैं? वो हमारे रघुवीर सहाय, जिनको सन 1984 मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8 से 12 तक हमारे पैराग्राफ है, ठीक है। तो उसको पढ़ो हिसाब से। निबंध कविता कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय का तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। निबंध के इसको पढ़ लेना, आपको दिक्कत नहीं है। मैं इसको रोक देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो थोड़ा वीडियो होगा ज़्यादा लंबा। मैं सोचूँ 10 से 12 मिनट का वीडियो में 37 प्रश्न हो जाए अपने। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। मैं आता सीधे सवालों पे। जो पैराग्राफ रूल थ्योरी यही है, पैराग्राफ को भरोसा नहीं है। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक होगा हिंदी साहित्य, गद्य साहित्य, निबंध की विधाएं एवं रचनात्मक साहित्य। अब आपको पता है उसने पहली बार में हमें यहाँ पे दे रखा है ऊपर ही, देखो निबंध, स्टार्टिंग निबंध कविता दे रखा है, तो निबंध संग्रह इसका आंसर सही है। इसका सही आंसर है वह निबंध की विधाएं, ठीक है, ऑप्शन सी। अब चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ? भक्तिकाल से, भारतेंदु युग से, द्विवेदी युग से या छायावाद युग से? बताइए। तो वह आपको हुआ था भारतेंदु युग से। भारतेंदु युग से आरंभ हुआ था। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं हम। ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है, ठीक है। तो ये प्रश्न है आपका, निम्न के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? निबंध को अंग्रेजी में कंपोजिशन और ऐसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। निबंध के पर्याप्त रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है। निबंध शब्द का प्रयोग क्या विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए किया जाता है? डी, वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्तित्व की व्यक्तित्व का गुण नहीं होता। बताओ भाई। तो सही आंसर है डी इसका, वर्तमान में निबंधों के व्यक्तित्व की गुण नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव कौन सा है? साहित्य, निबंध, स्वाधीनता या इतिहास बोध सॉरी। तो आपका सही आंसर है उसका स्वाधीनता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? बताइएगा। ऑप्शन 4 है आपके पास। इसका है, हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों के से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। प्रश्न नंबर 13, इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाले का एक कौन सा शब्द है? बताइए। तत्सम या तत्कालीन, तुरंत या तत्काल? ये तुत्सम हो गया, तत्सम की जगह। बताइए इसका। तो इसका सही आंसर है आपका तत्कालीन। अगला सवाल 14वां, कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को कौन सी क्रिया कहते हैं? बताइए। कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को कृदंत क्रिया कहते हैं। कृदंत क्रिया। ऑप्शन नंबर बी है इसका। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है BSc का, इसका भी ध्यान रखना है। अब आया 15 सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शस्त्र रण में मत पड़े, करते यह घोषणा हो गए उस पर कर खड़े। प्रस्तुत पंक्तियों कौन सा रस है? तो इसमें रौद्र रस है। ऑप्शन ए है रौद्र रस, ठीक है, रौद्र रस है। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा विराम भेद और उसके चिन्ह को सम्मिलित नहीं करता? पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह या उद्धरण चिन्ह? बताइए। आपका योजक चिन्ह है, वो है आपका योजक चिन्ह। आपको पता होगा कि योजक चिन्ह कौन सा होता है? योजक चिन्ह हमारे ये वाला होता है, योजक चिन्ह, ठीक है। अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 17, निम्नलिखित में से खाली स्थान भरिए। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम यहाँ पे आएगा, उसका नाम श्याम है। जिसका नाम नहीं उसका नाम आएगा, बी ऑप्शन इसका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सवाल नंबर 18, चाबुक निबंध के रचनाकार कौन है? चाबुक के रचनाकार प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर मायादेवी वर्मा? बताइए। तो मैं आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। भोर, बिहान, निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? दिन, प्रभात, शाम या संध्या? बताओ। आपके प्रभात के हैं, प्रभात के, ठीक है। ऑप्शन ध्यान रखना, ABCD ऊपर नीचे कर रखे हैं। तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? बताओ।
बताइए। तो इसमें आता है आपका द्वारा, तुलसी के द्वारा। प्रश्न नंबर 21 की तरफ चलते हैं। ये सब आपके PYQ हैं। वीडियो ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द का सही जोड़ी नहीं है? जो बहुत बोलता हो वाचक, जो कुछ नहीं जानता अक्ष, जो मापा न जा सके अपरिमेय, जो अनुकरणीय करने योग्य हो यानी विश्वसनीय। बताइए। तो आपका सही आंसर है जो अनुकरणीय करने योग्य हो यानी विश्वसनीय। जो भेदा न जा सके उसके लिए एक वाक्य या एक शब्द अभेद्य। देखते ही कुछ सवाल ऐसे होते हैं उनका आंसर क्वेश्चन में होता है। ब्याल, उड़ल, पतंग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? भौरा, हाथी, सियार या सांप। प्रश्न नंबर 23 है। बताइए। यहाँ पर सांप के ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका। ठीक है, अगला चलते हैं 24 पे। यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ? क्रमवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य या अवधिवाच्य। बताइए। जैसे कि मुझसे लिखा नहीं आता, मुझसे चला नहीं आता या उससे चलाने रहा नहीं आता, इस तरीके के होते हैं वाच्य। तो यहाँ को भाववाच्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 25वां। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? बताइए। तो वो आपके हैं मन्नू भंडारी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ठीक है जी। प्रश्न नंबर 26 आएगा। 26, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थी शब्दों का सही जोड़ी नहीं है? बताइए। 26 का, इसका मैं आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए इसका सर सद्य है यानी तालाब। ठीक है, प्रश्न नंबर 27वां, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। ये है व्यंजन वर्गों को तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष होते हैं। दूसरा, व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं। समस्त स्वर घोष ध्वनियाँ, सभी विसर्ग सघोष हैं। बताओ कौन सा है? इसका सही आंसर है सभी विसर्ग अघोष हैं, सघोष हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। बताओ। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। श्री कृष्ण को अनेकों नाम है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। बताइए। अब इसमें है श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ठीक है, अब आया अगला प्रश्न। क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। धातु, 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 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं? नासिक जो नाक के द्वारा बोले जाते हैं, नाक और मुंह के द्वारा, तो ना है उसका। प्रश्न नंबर 31 राजे जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? राजे जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पे प्राप्त हुआ? दो पंक्तियों के बीच, और वो सन 2002 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 तरफ। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? बताइए। 1996 में। और पूछ लेगा किस कृति पे, तो मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए, चांद चाहिए। ठीक है, अगला 33वां प्रश्न। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वे धीमी स्वर बोला, वह धीमे स्वर में बोले, वह धीमे स्वर में बोला, वे धीमे स्वर में बोला। अब बताइए। प्रश्न नंबर 33, जल्दी बताइए। वह धीमे स्वर में बोला, सही आंसर। प्रश्न नंबर 34, मोक्ष प्राप्त। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? मोक्ष के लिए प्राप्ति नहीं होगी, मोक्ष को प्राप्ति। ऑप्शन नंबर डी, मोक्ष को प्राप्ति। 35वां प्रश्न है।
सांप छछूंदर की गति होना। मुहावरे का सही उत्तर है पछताना। तो पछताना हो नहीं सकता, घबराना हो नहीं सकता, होश उड़ जाना हो नहीं सकता, इसका असमंजस में पड़ना। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 36 की तरफ। निम्न में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? बताओ 36वां प्रश्न। अनुप्रास समान बलों की आवृत्ति होता है। श्लेष एक शब्द या दो से दो अधिक के अर्थ निकलते हैं। उत्प्रेक्ष, उत्प्रेक्षा, उपमेय में उपमान की कल्पना, संदेह जहाँ उपमान। ऑप्शन डी है इसका आंसर। अब आए हैं हम लास्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, प्रश्न नंबर 37। भावविलास और रसविलास कृति के लेखक कौन है? भावविलास और कृतिविलास के लेखक, भावविलास और रसविलास, सॉरी कृतिविलास नहीं, बताइए। तो वो आप हैं मिस्टर देव। ठीक है, वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो वीडियो का लाइक करें, और वो कमी हो वीडियो में तो बताएं जिससे हम अपने सुधार करें। लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।